सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, मानव जन्म को जान ले, मिली घड़ी अगम अपार। यह घड़ी अगम अपार है जिनसे हमें मानव की देह प्राप्त हुई है। वह शुभ घड़ी है, ऐसी है जो हमें मानव की देह प्राप्त हुई है। मानव जन्म को जान ले, मिली है घड़ी अगम अपार। जा गुरु के चरण में, जा गुरु के चरण में, देवे नाम आधार। हे प्रिय सजनों, इसी देह को लेकर के हम सदगुरु के चरण जाएंगे, तब हमें सदगुरु देव से पूर्ण वस्तु की प्राप्ति होगी और जिनसे हम सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जिनसे हम सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे और निर्भय होकर, निर्बंधन होकर और गुरु गुण और उनके स्मरण और भजन और वाणी गाएंगे और उनका स्मरण करेंगे और भजन करेंगे। हे प्रिय सजनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, आपको आप में देख ले। साहिब कहते हैं, आपको आप में देख ले। आप में आपको देख ले, क्या है रूप तुम्हार। भवसागर के बंद से कैसे गया तू हार। आपको आप में देख ले कि भवसागर के बंद से कैसे हारा हूं। वह वस्तु तेरी देखने वाली जो शक्ति है, जिसको अंतेश कारण दर्पण कहा जाता है, वह तेरे पास है। और आप ही देख लो कि तेरी शक्ति और कला और भक्ति और युक्ति क्या है और तू क्या कर रहा है। आप इनको जानोगे तब आपको सर्वे वस्तु समझ में आ जाएंगी। खोज करो निज ज्ञान की, लेकर गुरु आधार। खोज करो निज ज्ञान की, लेकर गुरु आधार। देकर सैन शब्द की, गुरु उतारे भवजल पार। हे प्रिय सजनों, हमें लगन होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वैराग होना चाहिए और गुरु के चरण में जाने से हमें सर्वे वस्तु की प्राप्ति होती है। ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है, गुरु भजन है, सर्वे ही प्राप्त हो जाता है। और जब हम उनको प्राप्त करते हैं तब हमारे जितने भी बंधन हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, हाथ बड़ा हर को भजले, दरवे हो कुछ देंत। हाथ बड़ा हर को भजले, दरवे हो कुछ देंत। अकल हो उपकार कर लेने का फल एक। ये हार मतलब देह हमको मिली है, तो निर्बंधन निराकार ईश्वर का नाम जप ले। दरवे हो कुछ देत, कुछ तुम्हारे पास कुछ है तो परमार्थी काम कर और उनको कुछ दे।
और नहीं दे सकता है तो शुभ बुद्धि दे दे, शुभ मति दे दे, शुभ ज्ञान दे दे और शुभ विचार दे दे, परंतु दे। अगर अकल हो तो उपकार कर, पर उपकार बन। उनमें एक ही परोपकार में फल है, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। धन माल खजाना या सोना चांदी हीरा मोती ये नहीं है तो ज्ञान है वो तो दे, बुद्धि दे, शुभ लक्षण की प्राप्ति उनको करा दे, परंतु दे, परमार्थ बन। जिनसे आपके कर्म सर्वे ही धुल जाएंगे और सर्वे ही मति सिद्ध हो जाएंगी, बुद्धि सिद्ध हो जाएंगी, मन सिद्ध हो जाएगा, आत्मा सिद्ध रहेगी और जीव भी सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो होने वाला है नहीं। प्रिय सज्जनों, नहीं तो होने वाला है नहीं। जैसे सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, कोठा कार विचार का, ये जो कोठी बनी ये कार विचार की है। कोठी कार विचार की, नाना जाना गंग, मन पवित्र हो नहीं बिन गुरु सत्संग। ये कोठी कार विचार की है जिसके अंदर अनेक प्रकार के भेद भाव, भ्रम, काम, क्रोध, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना कई प्रकार की भरी हुई है। परंतु सदगुरु के चरण जाओगे और शब्द की प्राप्ति करोगे, गुरु ज्ञान की प्राप्ति करोगे, तब हर वस्तु आपको प्राप्त हो जाएंगी और जिनसे आपके मन और बुद्धि, जीव और आत्मा जागृत हो जाएंगे और मन की भ्रमना और मन पवित्र सदगुरु देव के ज्ञान और सत्संग बिन होता नहीं है। तब साहेब ने कहा है, कोठी कार विचार की, नाना जाना गंग, मन पवित्र होता नहीं बिन गुरु सत्संग। जब हम गुरु के सत्संग में जाएंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के श्रवण, भजन, वाणी, ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव और गुरु सैन और शब्द, इन सबकी हमें प्राप्ति होती है। वहां सदगुरु देव के द्वारे सत्संग में जाएंगे तब ये सर्वे ही प्राप्ति होती है हमें, जिनके आधार से हम इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जल में कोई मानव डूब जाता है, कोई जीव डूब जाता है, उनकी आत्मा 24 घंटे में बाहर आ जाती है या तीसरे दिन बाहर आ जाती है। हे प्रिय सज्जनों, इस भवसागर में जो डूब गया वो जन्मों जन्म तक डूबा ही रहेगा, बाहर आने का उनका कोई उपाय है नहीं। हे प्रिय सज्जनों, बाहर आने का उनका कोई उपाय है नहीं। और इसी भवसागर के डूबने से पहले या कभी चेतन होकर के हम गुरु के चरण जाएंगे और उनकी नाम रूपी नैया में बैठकर हम पार हो जाएंगे। उनके भक्ति रूपी नाव में बैठकर, नाम रूपी नैया में बैठकर हम पार हो जाएंगे। सदगुरु मोरा दीन दयाल और पकड़ वहां ले जाए, सदगुरु मोरा दीन दयाल पकड़ वहां ले जाए, देकर सैन शब्द की और भवसागर तराए। वह सैन शब्द की ऐसी देता है जो भवसागर के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, हम पार हो जाते हैं। सत्य पुरुष कहते हैं, सदगुरु मोरा खेवटिया और खींचे सबकी नाव। सदगुरु इस भवसागर में खेवटिया है जो सबकी नाव को खींचता है। जो उनके चरण जाता है उनकी नाव को खींचता है सदगुरुदेव और खींच करके पार उतार देता है। सदगुरु मोरा खेवटिया
और खेवे सबकी नाव, पार उतारे जीव को और दे दे अपनी छांव। हे प्रिय सज्जनों, सर्वे जीवों को पार उतार देता है जो भी उनके चरण में जाता है और दया का हाथ सिर पर रख के और इसी भवसागर के नदी से पार कर देता है और बंधन से मुक्त कर देता है। ऐसा सद्गुरुदेव जगत में परोपकारी है, परमार्थी है। हे प्रिय सज्जनों, गुरु ऐसी वस्तु है, सद्गुरुदेव घट के अंधेरे मिटा देते हैं। जैसे अंधारी रात में किसी जगह पे वस्तु किसी कमरे में रखी हुई है और वह दीपक बिन किसी प्रकाश बिन मिल नहीं सकती है, ठीक वैसे ये हमारी अंधारी कोठी में ज्ञान रूपी दीप जला देते हैं और अंधेरा सर्वे ही मिटा देता है। तजदे उचार विचारन को ज्ञान गह ले सदगुरु का। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, तजदे विचार विचार सब और ज्ञान गुरु का गह ले। तजदे आचार विचारन को गह ले ज्ञान सदगुरु का। सदगुरु के ज्ञान गहने से, उनकी राह पर चढ़ने से और उनके स्मरण करने से हम सर्वे ही सुखों की प्राप्ति करते हैं। ऐसा मत समझना कि हम भक्ति करेंगे तो दुखी हो जाएंगे और सुखों की प्राप्ति नहीं है। नहीं, ऐसा है नहीं। संसार में कोई सुखी है तो संत जैसा और कोई सुखी नहीं है। संसार में कोई सुखी है तो नाम स्मरण करने वाले जैसा और कोई सुखी है नहीं। संसार में कोई सुखी है तो जिसके पास निर्बंधन निराकार ईश्वर का धन है और गुरु